अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कंसोल लॉग को यूज करते हुए एक एक्सपर्ट डिबगर बन सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, बीइंग अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर या जावा फ्रंट एंड डेवलपर, अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि कंसोल डॉट लॉग की मदद से हम मोस्टली डिबग करते हैं अपने कोड को। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले उसको डिबग करते हैं कंसोल डॉट लॉग में, और कंसोल डॉट लॉग को आउटपुट देखने के लिए हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ता है और यहाँ से हम जाते हैं कंसोल वाली टैब में और यहाँ पर हमें वो आउटपुट नजर आती है। सपोज ये मेरे पास एक HTML फाइल है, इसके अंदर मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस इज अ डिबगिंग ट्यूटोरियल, तो इसको मैं सेव करूंगा जब, तो यहाँ पर जैसे ही मेरा पेज रिफ्रेश होगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मैसेज नजर आ रहा है, दिस इज अ डिबगिंग ट्यूटोरियल। तो इस तरीके से हम अपने कोड के मुख्तलिफ हिस्सों में कंसोल लॉग करके चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा हम कंसोल लॉग को डिफरेंट ऑप्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑप्शंस इन कंसोल, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर कंसोल डॉट इन्फो, सॉरी बाय डिफॉल्ट जो कंसोल डॉट इन्फो ही होता है जो कंसोल लॉग है, हम उसको कंसोल लॉग एरर भी कर सकते हैं। सो दिस इज एन एरर। तो अगर मैं इसको पेज को सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको दिस इज अ डिबगिंग ट्यूटोरियल और साथ ही उसके नीचे आपको एक क्रॉस का सिंबल रेड कलर में और रेड कलर में ही मैसेज मिलेगा, दिस इज एन एरर। तो इसी तरीके से हम अगर इसमें कोई वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम कंसोल डॉट लॉग की बजाय कंसोल डॉट वार्न कर सकते हैं। सो दिस इज अ वार्निंग। इस तरीके से लिख के मैं सेव करूंगा इसको, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दिस इज अ डिबगिंग ट्यूटोरियल, दिस इज एन एरर और दिस इज अ वार्निंग। सॉरी, मैं ऐसा लिखना भूल गया। तो खैर एनीवेज, हमारा जो मकसद था वो यही है कि हम इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग को डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब आपको बास टाइम इस तरीके से होता है कि आप कोई चीज आउटपुट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो सपोज मैं इसको कमेंट करता हूं सारे को। सपोज हमारे पास यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूं इस तरीके से। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, कंसोल st इज इक्वल टू एक स्टूडेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे उसकी ID 1 है, नेम है उसका, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और उसका एड्रेस है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेलम पाकिस्तान। तो ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मतलब कंसोल डॉट लॉग st, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में वो सारी इंफॉर्मेशन नजर आएगी। मैं इसको सेव करके एक दफा फिर रीलोड करता हूँ, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में उसकी डिटेल आ। अब हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे ऊपर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में लिख देते हैं दिस स्टूडेंट इन्फो। तो ये हम एक किस्म की हेडिंग उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये स्टूडेंट इन्फो है। तो इसके अलावा हमें ये नहीं पता कि इस स्टूडेंट इन्फो का वेरिएबल क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्या है, कौन सा वेरिएबल है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन सेव है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर सिंपली इस st को इनक्लोज कर सकते हैं करली ब्रैकेट्स में। जब हम इसको करली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे तो इसके बाद इसको सेव करेंगे जब हम, तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देगा कि ये जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं ये एक st के वेरिएबल में सेव्ड है और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर ऊपर हमें स्टूडेंट इन्फो नजर आ रहा है। अब अक्सर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जब हमने कंसोल एरर किया था तो हमें जो मैसेज आया था वो रेड कलर में आया था। तो इसी तरीके से अगर हम इस हेडिंग को खूबसूरत बनाना चाहें कंसोल डॉट लॉग में दिखाने के लिए ताकि वो प्रोमिनेंट नजर आए,
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कंसोल डॉट लॉग को स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें सिंपली इससे पहले %C लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ कॉमा देकर हम अपने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग इसको देखना चाहें देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैं इसको बैकग्राउंड जो है वो येलो दे देता हूँ, मैं इसको कलर वाइट दे देता हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये %C लिख के इसको ये वाली स्टाइलिंग दी और उसको सेव किया मैंने, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास अब स्टूडेंट इन्फो कलरफुल में नजर आ रहा है। स्टूडेंट इन्फो बैकग्राउंड येलो है और उसका जो फ्रंट एंड है वो वाइट है। इसी तरीके से हम जो भी यहाँ पर देना चाहें प्रॉपर्टीज, फॉन्ट को बोल्ड करना चाहें, फॉन्ट वेट चेंज करना चाहें, जैसे फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं हम। तो इसको सेव करूंगा तो अब ये हमारे पास जो इन्फो है ये देख सकते हैं बोल्ड में है और बैकग्राउंड मैंने ऑरेंज कर दिया था, वाइट कलर है और उसके नीचे उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम जो है वो उसको ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं यूजिंग करली ब्रैकेट्स और उसको कलराइज कर सकते हैं हेडिंग को यूजिंग स्टाइलिंग। तो इसके अलावा सपोज आपके पास एक एरे ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर एरे ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप डीबग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सपोज मेरे पास कांस्टेंट स्टूडेंट्स का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, हमारे पास ID 1 है, नेम इसका इमरान है और इसका रोल नंबर, चले ID रोल नंबर है और एड्रेस हम ले लेते हैं जेलम पाकिस्तान। और इसके बाद मैं इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ 4 दफ़ा या 5 दफ़ा, जो भी आप जितनी दफ़ा भी इसको रेप्लिकेट करना चाहें। तो इस तरीके से हम इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, सिटी हम सेम रहने देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्कूल की इंफॉर्मेशन है, चलिए एक सिटी की। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरे ऑफ यूजर तो आ गया, ठीक है, लेकिन हम इसको टेबल की फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम अपने HTML पेजेस में टेबल लगाते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर कंसोल डॉट टेबल कर सकते हैं। और इससे ऊपर हम यहाँ पर, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग जो हमने स्टाइल किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको सेव करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो अब आप देखते हैं स्टूडेंट इन्फो और उनके उसके नीचे टेबल की सूरत में फॉर्म में हमारे पास नजर आ रही है इन्फॉर्मेशन, और साथ ही एरे की सूरत में भी हमें वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से हम टेबल को भी यूज करते हुए कंसोल डॉट लॉग में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी यूजिंग कंसोल डॉट टेबल। तो नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कोड, अगर हमने कोई जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है जो कोई वैल्यूज कैलकुलेट करता है या कोई लूप रन करता है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि उस लूप को रन होने में, एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टाइम, कंसोल डॉट टाइम। तो इसको मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। तो कंसोल डॉट टाइम की मदद से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट टाइम और उसको एक नाम दे देता हूँ, सपोज मैं लूप या लूपर जो भी है उसको कह देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर हम सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 वाइल i इज लेस देन 10,000 में कर देता हूँ, या 1 मिलियन कर देते हैं, 100,000 कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग i प्लस प्लस कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने वाइल को ब्रैकेट में लिख दिया, तो वाइल को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद इसको हम टाइम एंड करेंगे, मतलब कंसोल डॉट लॉग की बजाय सॉरी टाइम एंड करेंगे, और उसी वेरिएबल का जो हमने ऊपर नाम लिखा था वही नाम दोबारा से लिखेंगे, क्लोज कर देंगे इसको। और इसको जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो लूप चलने के बाद यहाँ पर आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कंसोल टाइम, तो यहाँ पर इसको डिस्प्ले करनी चाहिए। ये एक्चुअली अभी ये लूप चल रहा है क्योंकि 640 हुए हैं, जबकि यहाँ पर मैंने 100,000 लिखा है। तो ये लूप अब काफ़ी देर से ख़त्म होगा और उसका
टाइम भी हमें पता चलेगा कितना टाइम है। मैं इसको यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ, छोटा कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। और ये एक्चुअली हमारा जो सर्वर है, वो जो रूट है, वो इसको दोबारा सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। बल्कि अब ये तो खैर आई थिंक ये स्टक कर गया, मैंने लूप बहुत ज़्यादा लेंथी लिख दिया था। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर आपका लूप जो है वो बहुत ज़्यादा हो और पीछे आपका जो कोड है, जो आपका कोड है वो हैंग होता हो, तो इसके लिए भी हमारे पास एक वेब वर्कर के नाम से यूटिलिटी है इस ब्राउज़र के अंदर, उसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा कोड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको इसी वजह से वो अभी डिस्प्ले नहीं किया था। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और रीस्टोर करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पर कंसोल में अब दोबारा जाएंगे हम और यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब ये 10,000 तक लूप चलेगा और यहाँ पर उसने फिर एंड पे हमें बता दिया कि इस लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने मिली सेकेंड लगे। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को, लूप को या प्रोसेस को कितनी देर लगी कंप्लीट होने में। तो इस तरीके से हम कंसोल डॉट टाइम की मदद से और कंसोल डॉट टाइम एंड के अंदर जो भी कोड इसके दरमियान लिखेंगे, उस कोड का हमें ये बता देगा कितना मिली सेकेंड हमें उसको लगे उसको एग्जीक्यूट करने में। तो ये था हमारे पास हाउ टू डू कंसोल टाइम। इसके अलावा सम टाइम हमें जो है वो देखना पड़ता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है तो वो किस लाइन पे वो फंक्शन क्रिएट किया गया और किस लाइन पर उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो इसके लिए हमारे पास जो है कंसोल डॉट ट्रेस का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में बेशुमार ऑप्शन हैं, वो मैं अभी आपको चेक करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ, एक फंक्शन है हमारे पास, सपोज कॉन्स्टेंट चेक फंक्शन इज इक्वल टू, ये हमारे पास ES6 का सिंटैक्स है और इसमें मैं कंसोल डॉट ट्रेस, सॉरी कंसोल की स्पेलिंग गलत, डॉट ट्रेस, और यहाँ पर कोई भी आप मैसेज लिख देते हैं ट्रेस, और उसके अंदर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं फंक्शन ट्रेस्ड, इस तरीके से। फिर आप इसको अपने उस फाइल के अंदर कहीं पर भी कॉल करेंगे जब, तो ये ऑटोमेटिकली चेक करके आपको बताएगा कि ये फंक्शन कहाँ पर, किस लाइन पर डिफाइन किया गया और इसको किस किस लाइन पर कॉल किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैसेज आया फंक्शन ट्रेस्ड, और चेक फंक्शन जो है पहले बता रहा है 34 लाइन नंबर पर इसको डिजाइन किया गया है, मतलब इसको क्रिएट किया गया। और आप देख सकते हैं लाइन नंबर 34 है और उसको लाइन नंबर 35 पर कॉल किया गया और लाइन नंबर 36 पर। अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ लाइंस ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि 34 लाइन नंबर पर जो फंक्शन आपने चेक फंक्शन डिफाइन किया है उसको कॉल किया गया है फंक्शन को लाइन नंबर 42 पर। तो इस तरीके से आपने अगर किसी भी मतलब आपकी एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जो बहुत बड़ी है, मल्टीपल फंक्शंस हैं, और आपको नहीं पता कि ये फंक्शन कौन सा है, कहाँ पर कॉल किया गया और कहाँ पर इसको डिफाइन किया गया, तो आप हर फंक्शन में उसको कौन एट द एंड आप कंसोल डॉट ट्रेस फॉर डिबगिंग पर्पस ही यूज करेंगे, नॉट फॉर द लाइव सर्वर। जब आप उसको लाइव करेंगे तो आप उसको खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो कंसोल को डिफरेंट तरीकों से यूज करके अपने डिबगिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कंसोल के अंदर कितने फंक्शंस मौजूद हैं, जिनमें से हमने अभी कुछ ही देखे हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असर्ट, क्लियर, कॉन्टेक्स्ट, काउंट, काउंट रीसेट, डीबग, dir XML एरर जिसको हमने अभी देखा था, ग्रुप कोलैप्स, इन्फो को भी हमने चेक किया जो कि बाय डिफॉल्ट कंसोल डॉट लॉग ही होता है। तो नेम इन्फो है इसका भी और इसका नेम जो है वो लॉग है। और प्रोफाइल, टाइम एंड टाइम स्टैम्प, ट्रेस, वार्न, तो ये हमने सारे फंक्शंस इसमें मौजूद हैं, आप इनको रन करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से कंसोल डॉट डीबग को भी कंसोल डॉट dir, इसका यहाँ पर आप क्लिक करके देखें इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, कि किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, कॉलर, कॉली। तो इस तरीके से हम कंसोल डॉट लॉग को यूज करते हुए अपने जावास्क्रिप्ट को प्रोफेशनली डिबग कर सकते हैं, एरर्स को कलरफुल कर सकते हैं यूजिंग स्टाइलिंग, और फिर उसके बाद फंक्शंस को ट्रेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को
रन टाइम पे मतलब मैन्युपुलेट करके चेक कर सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल को बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।